सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात करता है। जब कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग उसकी अधिकारित रूप से हालेलुया इसमें ध्यान देता है, ये परमेश्वर ही जानता है। खुद को भी जांचने का समय नहीं है, हम एक रूटीन बना दिया है। जैसे हम लोग हमेशा कहता हूँ, जो ड्राइविंग सीखने वाला हालेलुया सीखने के बाद वो रोज़ चलाता है, वो कितनी बार ब्रेक लगाता, कितनी बार एक्सीलेटर लगाता, कौन सा गियर बदली करता है, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उसका ये रोज़ का काम हो गया, तो उसमें ध्यान नहीं देता। उसी तरीके से हमारी रोज़ का एक्सपीरियंस के तरह हम वचन सुनते हैं और सुनकर उसमें मनन करता है या नहीं करता, उसमें ध्यान देता है नहीं देता, उसके अनुसार चलता है या नहीं चलता, इसमें ध्यान हम देने की समय नहीं होता है। हालेलुया, इस बात को समझ लेना, जितना वचन हम सुने हैं वो आपकी ओर है, जितना आपके कान के द्वारा आपके हालेलुया मनों में ये सुना है या आप ग्रहण किया है नहीं किया है, पक्का तो उसका असर तो आपके जीवन में पड़ेगा। अगर स्वीकार करेगा तो उस तरीके से सकारात्मक असर, और स्वीकार नहीं करेगा तो नकारात्मक असर आपके जीवन में पड़ेगा। इस बात की ध्यान रखने पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आवाज़ किसी न किसी तरीके से हमारे पास पहुंचता है। ये जरूरी नहीं कि वचन पढ़ते समय, प्रचार सुनते समय परमेश्वर हमसे बात करें। अलग रीति से भी हालेलुया, जैसे पत्रोस को मुर्गा ने हालेलुया बात किया है, जैसे बिलियाम से हालेलुया एक गधी ने बात किया है, ये सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन सी सृष्टि के द्वारा, कौन सी प्राणी के द्वारा, कौन सा तरीके से आपको वचन सुनाता है, हालेलुया आपको भी मुझे भी मालूम नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आपको पहचानने का ताकत आत्मा के द्वारा मिलने चाहें। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिछले दिनों में भी इस बात के लिए ध्यान करने के लिए मदद सहायता की। आत्मा के अनुसार चलाए चलना, गलाती हालेलुया 5 अध्याय उसका 16 में इस तरीके से लिखा है, आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के अनुसार, शरीर की लालसाओं को पूरी किसी रीति से नहीं करेंगे। धन्यवाद। पढ़िएगा 5 का 16, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16। हाँ, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करे। हालेलुया, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। हम तो हालेलुया आत्मा की अगुवाई से वचन हाल सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वो जहां से सुनकर आशीष का प्रार्थना किया, आत्मा की अगुवाई वहीं खत्म। हालेलुया, आत्मा परमेश्वर की वचन तो सुना, परमेश्वर की आवाज तो सुना, लेकिन जब तक वचन के सामने है तब तक थोड़ा वो तो असर पड़ता है। तो हालेलुया, जब वहां से उड़ गया वचन का असर भी और बात समझदारी भी, आत्मा की बातें भी भूलकर शरीर की बातों को तुरंत हम लग जाता है। धन्यवाद हो, कई दिनों में हालेलुया वचन सुन रहा है, पहले से ज़्यादा सुन रहा है। इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ। हालेलुया, आपको ज़्यादा कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन के द्वारा घर में बैठ के देखने को मिल रहा है। पहले थोड़ा सा वचन सुनने के लिए कष्ट उठाता था, यानी उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता था, लेकिन आपके पास घर के अंदर ये वचन आ रहा है। हालेलुया, जहाँ भी बैठते हैं वहाँ आ रहा है। कितना असर आपके जीवन में हो रहा है, इसका प्रतिफल किस तरीके से होगा करके आपको समझना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर इस बात के सारा रिकॉर्ड कर रखा है। धन्यवाद हो। जब पुरानी समयों में हम लोग बच्चे लोग जब आराधना करके घर में आता है, कोई खेल कूद में लग जाता है, हमारे माँ बाप बोलते हैं, भाई हालेलुया अभी आराधना से आ रहा है, तुरंत तुम खेलने में बैठ गया। इसका मतलब हालेलुया अभी जल्दी मत करो भाई, थोड़ा सा समय दे दो, उसका असर थोड़ा सा उतरने दो। हालेलुया, मतलब धीरे धीरे आराधना का, वो पवित्र वचन सुनने का, जो मनन करने का आत्मिक अगुवाई धीरे धीरे हमसे हालेलुया दूर हो जाएगा, ये समझ पाता है। लेकिन ये बात गलत है। हालेलुया, आत्मा की अगुवाई हमेशा निरंतर हमारे जीवन में रहना चाहिए। धन्यवाद हो। कभी कभी हम भी हालेलुया उस तरीके से हो जाता है शारीरिक अवस्था में, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आप हालेलुया
होश में रहना चाहिए, समझदारी में रहना चाहिए। किस तरीके से, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, आवाज़ मुझे क्यों सुनना है, उसके अनुसार मुझे चलने के लिए धन्यवाद हो। उसका हालेलुया उसके अनुसार जो काम भी तुरंत होना है। इसलिए हालेलुया आप जल्दी से हम वचन में आ जाए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20वां वचन दोबारा पढ़िए। कल पढ़े हैं हम लोग तीसरा वचन, तीसरा अध्याय 20वां वचन। हाँ, मैं द्वार पर खड़ा हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा हाँ, हालेलुया। आगे हाँ, धन्यवाद हो। इधर ऐसे इस तरीके से लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। धन्यवाद हो। खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, आवाज निरंतर आ रहा है खटखटाने का। आपके द्वार पर खड़ा हुआ है। ये द्वार कौन सा है आपको मालूम है। धन्यवाद हो। आपके हृदय के द्वार पर हम गीत गाते हैं, हालेलुया। मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखट, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, अंदर आना चाहता है, हमेशा खटखटाता है। जो उधर अगला जो शब्द है, जो कोई, धन्यवाद हो, यदि कोई, मतलब कोई एड्रेस, परमानेंट एड्रेस किसी तरीके से नहीं है, कोई भी आ सकता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर का शब्द सुनने वाला, उसमें ऊंचे जात नीचे जात, ऐसा व्यक्ति वैसा व्यक्ति कोई नहीं है। मानव जाति के लिए परमेश्वर आया है, मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह आया है। चाहे आप पढ़ा लिखा हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आपके पैसा हो पैसा नहीं हो, चाहे आप किसी हालत में हो, धन्यवाद हो, आपके लिए यीशु मसीह आया है, परमेश्वर आया है। आपके दिल के द्वार पर यीशु खड़ा होकर खटखटाता है। यदि ये आवाज कोई सुनता है और ये आवाज सुनकर द्वार खोलता है, आगे हाँ, द्वार खोलेगा उसके पास भीतर आऊंगा, हालेलुया, उसके साथ भोजन करूंगा। धन्यवाद हो। ये भोजन साथ में करने का संगति कुछ अलग ही है। आजकल तो हालेलुया इस बात को बड़े ध्यान रखते हैं। बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को साथ बिठाकर खाना नहीं खिलाते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया आपके साथ संगति करना चाहता है। मतलब आपके समानता में इस दुनिया में आया, चाहे आप किसी हालत में हो, चाहे कहीं भी हो, इस दुनिया में आप जी रहा है, समझदारी के साथ परमेश्वर की वचन सुन रहा है। आपके घर के भीतर, आपके द्वार के भीतर, आपके दिल के भीतर आकर आपके साथ संगति लेना चाहता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर खटखटाता है, उसमें कोई मानदंड नहीं है, इसमें कोई मापदंड नहीं है कौन व्यक्ति आए। हालेलुया। उसका 21वां भी पढ़िएगा। हाँ 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 हालेलुया। इस बात को समझना। उसके 17 से एक और बार पढ़िएगा। 17 से तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। तू जो कहता है, इसका मतलब तू जो कहता है, कहते रहता है। तू जो कहता है हालेलुया कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये ही नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात के लिए, इस बात को समझना हमने कई बार सुना है।
अगर हमारी समझ उस तरीके से है, हम खुद को समझ रहा है मैं ठीक हूं, मैं धनी हूं, मुझे कोई किसी बात की घटी नहीं है, जब ये सोच आता है तब इसका मतलब आप किसी बात की, किसी शब्द की हालेलुया ध्यान नहीं देंगे। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब कलीसियाओं को कहता है अभी लवोदिकिया का समय है, जब हर समय पे परमेश्वर कहता आया है हालेलुया जिसका कान हो वो सुने। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसका 2 अध्याय 11, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 11। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसका 17 पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। उसका 29 पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और बार पढ़िएगा 29। और मैं 29 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। 3 का 6 पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसका 13 पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसका 22 पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसका मतलब बार 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 ये कहता है जिसके कान हो वो सुन ले हालेलुया आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लेकिन कलीसियाओं से जो परमेश्वर की आत्मा, चाहे परमेश्वर के दासों के द्वारा, चाहे किसी प्राणी के द्वारा, चाहे आप कभी भी उम्मीद नहीं करता हालेलुया किसी जरिए से, चाहे आप ऑनलाइन के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, स्टीरियो के द्वारा, सीडी के द्वारा, हालेलुया सोशल माध्यम के द्वारा, जो सोशल मीडिया, जो किसी न किसी रीति से आप वचन सुन रहे हो, अगर इस बात हालेलुया इस वचन को ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, धन्यवाद हो। परमेश्वर इस पे ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, इस तरीके से देखता है तू हालेलुया ये सुनना चाहता है या नहीं चाहता। धन्यवाद हो। जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब कान रहने से सुनने का मतलब नहीं होता। कान है, सुनने का मन भी, इच्छा भी होना चाहिए। हम प्रोग्राम करके आत्मा की अगुवाई से है या अपनी अगुवाई से, कोई क्या कहेंगे करके बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर वचन सुनने के बाद हालेलुया इसमें मनन करे ना करें, हालेलुया खत्म होने के बाद आशीष की प्रार्थना के बाद हम चले जाते हैं और अपना शारीरिक बातों के लिए ध्यान लगाते हैं। ये क्यों होता है? हम कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं धनी हूं, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में किसी बात का घटी है, समझ लो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, सख्त जरूरत है। धन्यवाद हो। अगर नहीं है तो अगला दिन हमें बहुत परेशानी आने वाला है। धन्यवाद हो। जहां से 1 लाख रुपए मिलेगा उसकी आवाज सुनने के लिए आप कितना तरसेगा, उसी के पीछे जाएगा और कॉल करेगा, छानबीन करेगा। जो व्यक्ति जानता है किसी माध्यम से, किसी के जरिए से 1 लाख रुपया अपने पास करने के लिए, अपने वश में करने के लिए सोचेगा। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, किसी बात का नहीं है, हालेलुया आजकल तो टेलीफोन के द्वारा बैंक लोन चाहिए, ले लो जी करके हालेलुया आता है, तो अब जरूरत नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं देगा, हालेलुया उस पर वो करे कॉल ऐसे काट देगा। लेकिन आपको सख्त जरूरत है, वो फोन कर रहा है,
दोबारा तो पूछेंगे भाई ये कैसे हमें मिलेगा, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जरूरत है। ये बात सुनते क्यों है? आपके मन में ये समझ है मेरे अंदर घटी है, मेरे अंदर कमियां हैं, मुझे इसको भरपूर करना। हालेलुया। हमने गीत गाए हैं, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। जब ये कलीसियाओं से हालेलुया परमेश्वर की आत्मा कहता है, धन्यवाद हो, इस तरीके से सुनता है, प्रभु ये मेरी जरूरत का है, क्योंकि मुझे अनंत काल के जीवन में उसके समान होकर उस राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए तुरंत इस बात को समझना है, तुरंत इस बात के लिए मुझे हालेलुया अपना जीवन को बढ़ाना है, मेरी चाल चलन को बदलना है। पढ़िएगा, हम कल पढ़े थे 12 अध्याय लूका, उसका 36 और 37 पढ़िएगा, 36 और 37, 12 अध्याय लूका 36-37। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हालेलुया। तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, उसके स्वामी की बाट देख रहे हो कि विवाह से कब लौटेगा। हाँ, विवाह से यानी बाहर गए हुए विवाह से कब लौटेगा, कि जब वे आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, हमने पहले देखा, ये जिसका कान हो वो सुन ले। मतलब जो परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनना है। धन्यवाद हो। ध्यान से सुनने का मतलब हालेलुया उसको ग्रहण करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। पहले कोई कहते हुए सुना, एक माता जी बोला कितना अच्छा प्रचार है, आज मीटिंग में गया, बोले घर में आके बोला कितना अच्छा प्रचार था पास्टर जी का, बहुत हालेलुया आत्मिक उन्नति पाने के लिए सहायता किया। माता जी से किसी ने पूछा, माता जी कौन सा वचन के बारे में बोल रहे थे? तो बोल रहे पता नहीं बेटा, मुझे याद नहीं है। फिर वो आपको ऐसे सुनकर भूल जाने की नहीं, हालेलुया सुनने का, बार बार सुनने का, और एक एक शब्द भी सुनने का, और उसके अनुसार चलना है। इसलिए सुनना है, इसलिए ग्रहण करना है। धन्यवाद हो। तुरंत पहले आपको बराबर सुनना है और तुरंत हालेलुया द्वार खोलना है। तुरंत, ये शब्द को समझ लेना। द्वार खोलने का मतलब है हालेलुया ये वचन आपको ग्रहण करते हुए उसके अनुसार चलने की इच्छा प्रकट करना है, का शुरुआत करना है। धन्यवाद हो। अगर इस बात को समझ लेना और साथ में रहना, इस बात की ध्यान रखना, हमें जब जागते रहें तभी तो ये सुन पाएंगे। हमें तो इच्छा है खोलने का, लेकिन हम सो गए तो क्या करेंगे? दरवाजा द्वार नहीं खोल पाएंगे। तुरंत इस बात को सुनना है, कान लगाकर सुनना है। हालेलुया मेरा स्वामी आ रहा है, आते ही मुझे द्वार खोलना है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो, इस बात को समझना। हालेलुया श्रेष्ठ गीत में उसका 5 अध्याय खाली दूसरा आयत पढ़िएगा। अब घर में पढ़िएगा, 1 से लेके 2, 3, 4 तक आप घर में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसका दूसरा आयत। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। हालेलुया परंतु मेरा मन जागता था। धन्यवाद हो। हालेलुया आगे सुन। मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी
कबूतरी, हाँ, हे मेरी निर्मल, हाँ, मेरे लिए द्वार खोल, मेरे निर्मल मेरे लिए द्वार खोल, हाँ, क्योंकि मेरा सिर हाँ, ओस से भरा है, हाँ, और मेरी लटे हाँ, रात में भीगी हुई बूंदों से भीगी है। हालेलुया, धन्यवाद हो। प्रिय बाहर खड़ा है, खटखटा रहा है, लेकिन हालेलुया अंदर ध्यान से सुन रहा है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे तो हालेलुया खटखटाता रहा, अंदर रहें, सुन भी रहा था, लेकिन अपने अपने तैयारी के साथ जब बाहर आकर देखा तो प्रिय चला गया। ढूंढते रहे, नहीं मिला। कुछ लोगों की स्वभाव इस तरीके से है। धन्यवाद हो। शब्द सुनता है और ग्रहण भी करता है, लेकिन काम तुरंत ना होने के कारण ये वचन भी हमसे दूर हो जाता है। शायद दोबारा ये वचन भी ना मिलने पाए। परमेश्वर का वचन हालेलुया जब जिस दिन आप सुनते हो दोबारा सुनेंगे करके कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए ये वचन बराबर सुनना, सुनकर हालेलुया तुरंत काम करने पर लग जाना। धन्यवाद हो। जब तक हालेलुया काम हमारे जीवन में नहीं होगा तब दोबारा उसी काम के लिए जो वचन हमें जो मिलना चाहिए मिलने का उम्मीद नहीं होगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 1 से लेके 11 तक पढ़ना है, जल्दी पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 1 से लेके 11 तक। भाइयों, हाँ, इसका प्रयोजन नहीं कि हाँ, समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हालेलुया। समय और कालों के बारे में तुम्हें कुछ बताने के लिए इसका प्रयोजन नहीं आगे, क्योंकि हाँ, तुम आप ठीक जानते हो कि आप ही ये बात जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, हाँ, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। जैसे रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। आने वाला है। जब लोग कहते होंगे हाँ, कुशल है, कुशल है और कुछ भय नहीं, हाँ, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेंगे। हालेलुया। हम कहते रहे मैं ठीक हूं जी, मैं सही हूं जी, मुझे कोई सी बात की घटी नहीं है जी। एक और बार पढ़िए उस आयत को। जब लोग कहते होंगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है, हाँ, और कुछ भय नहीं, हाँ, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। इस प्रकार हाँ, गर्भवती पर पीड़ा, हाँ, और वे किसी रीति से न बचेगा। हालेलुया। आगे, पर हे भाइयों, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में हाँ, नहीं हो, हाँ, कि वह दिन तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के नहीं आ पड़े। धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वचन हमारी मनों में आकर हालेलुया उस वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर ज्योति है, हम ज्योति की संतान हैं। जब ज्योति की संतान है तो अंधकार में रहने का कोई चांस नहीं है। फिर हम अंधकार में क्यों है? जो सुनने वाला वचन, ग्रहण करने वाला वचन, तुरंत उसमें सकारात्मक चाल चलन होना चाहिए। वो वचन हमारे पास हालेलुया हाँ, और ना सुनने के कारण, ना ग्रहण करने के कारण, धन्यवाद हो, हमारे मनों में ना रहने के कारण अंधकार की अवस्था आ जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के नाई आ पड़े। अगर ज्योति में है कोई हालेलुया चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम जागते रहते हैं। मैं सोता हूं, मेरा मन जागता है। हालेलुया। इस बात को समझना। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो, दिन की संतान हो। हालेलुया। दिन की संतान हो। हम ना रात का है, अब ना रात का है, रात के हैं, ना अंधकार के हैं। ये आपको समझ लेना। अगर अंधकार के हैं, रात के हैं, तो हमारी हालेलुया मन का उजियाला खत्म है। किसी से प्रेम नहीं कर सकता, भलाई का काम नहीं कर सकता, अच्छे बात नहीं बोल सकता, किसी के साथ प्रेम के साथ मिल नहीं सकता। हालेलुया। इस बात को समझ लेना।
ये वचन हमारे अंदर ग्रहण ना करने के कारण, ये वचन हमारे अंदर ना रहने के कारण, ये वचन सुनकर तुरंत काम ना होने के कारण अंधकार छा जाता है। हालेलुया, ज्योति निकल जाता है, आत्मा का अगुवाई हमसे छोड़कर दूर हो जाता है। इस बात को समझ लेना। आगे दोबारा उस आयत को पढ़िएगा। इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे। हालेलुया, उसका 6, इसलिए औरों के न्याय सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मत वाले होते हैं वे रात ही को मत वाले होते हैं। धन्यवाद हो। ये सारे काम अंधकार में होता है। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहन, हालेलुया, उधर ध्यान से सुनना, पर हम विश्वास और प्रेम की झिलम, धन्यवाद हो, झिलम पहनना है, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर, हालेलुया, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। इसकी गहराई पर समझाने की मुझे इच्छा है, लेकिन समय नहीं है। मैं बोलकर जा रहा हूं, विश्वास और प्रेम ये दोनों नहीं है तो हालेलुया वार कर सकता है ये झिलम। धन्यवाद हो। ये झिलम नहीं है तो हालेलुया शैतान किसी न किसी रीति से आपको वार कर कर उस वश में अंधकार में डाल सकता है। आगे पढ़िएगा। और हमें विश्वास और झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर, धन्यवाद हो, हालेलुया, आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराए कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार पाया है, पा रहे हैं, हम पाएंगे। अगला, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते रहे, हम सोते हो, हम सब मिलकर उसी के साथ जिए। धन्यवाद हो। आगे, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो, जैसे कि तुम करते ही हो। इस बात को समझना। कितने लोग तैयारी के साथ आते हैं, बैठते हैं, लेकिन समय पर उस अंधकार की अवस्था में चले जाते हैं। मैं सोता है लेकिन मन जागते हैं। हालेलुया, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में हालेलुया 1 से लेके पढ़ेगा तो हमें ये कहानी मालूम है 10 कुंवारियों का। उसका 13वां आयत पढ़िएगा, उसका 13वां आयत। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को, उस ना घड़ी को जानते हैं, वो दिन को भी नहीं जानते। धन्यवाद। उसका इस बात को समझ लेना। उसका 1 से पढ़ेगा तो कुंवारी, हालेलुया, वो 10 कुंवारी होंगे। उसमें हम लोग कई बोलते हैं 5 सो गए, 5 ही नहीं 10 के 10 सो गए हैं। धन्यवाद हो। 10 के 10 सोने के बाद जब प्रिय का आवाज सुना, हालेलुया, आने की आवाज सुना, 10 हालेलुया 10 के 10 जागा, तुरंत जाग लिया है, लेकिन उनके पास अंधकार की अवस्था, क्योंकि उसके हालेलुया दिया में हालेलुया तेल नहीं था। लेकिन उसका 2-3 आयत ऊपर से पढ़िएगा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान ना उसका बेटा समय नहीं, इसके 8 से पढ़ो, कुछ मिल जाए। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें कुछ दो। जिसके पास तेल नहीं है वो दूसरे से मांगने लगे समय पर, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। जो बुद्धिमान है, हालेलुया, जो जिसका बुद्धिहीन है वो संभाल कर नहीं रखे, जो बुद्धिमान है संभाल कर रखे। और हालेलुया इस बात को समझना, दूसरा मांगने पर दिया भी नहीं है। आगे पढ़िए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे
और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब जब से तैयारी कर रहा था, धन्यवाद हो, पूरे मन से नहीं कर रहा था। जो हाल आवाज सुनने के लिए इच्छा, आवाज सुनकर उस काम को करने के लिए जो हालेलुया फुर्ती से जो होना चाहिए था, वो हालेलुया जलन ये हमारे जीवन में ना होने के कारण अंधकार छा गया और हालेलुया हम नींद में चला गया। उसी समय जो जिसके पास ये तेल है, हालेलुया इसको जलाने के लिए दीजिए, जलाने के लिए जो कुछ है उसे मांगने से जो समझदार है नहीं देखता। वो फिर बोले, प्रभु हमारे लिए खोलो, नहीं खोलेगा, क्योंकि तुम्हें जो मौका मिला था। लेकिन आप क्या बोले थे? मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया अगला प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 1, 2, 3 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 3 का 1, 2, 3 हाँ पढ़िएगा। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है। अन्य भाषा बोलने से जीवित नहीं है, आराधना बड़ा जोर से करने से जीवित नहीं है, हालेलुया वचन पढ़ने से जोर जोर से प्रार्थना करने से जीवित नहीं है। जीवित वही है वचन सुनकर तुरंत उस काम को करता है, उसके अनुसार चाल चलन को बदलता है। हालेलुया वही है जीवित। आगे वो पढ़िएगा लाइन मिला के। तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ, वे फिर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और यदि कदापि ना जा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये समय की बात नहीं, समय पहले जान लिया होता तो तैयारी में रहता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना कि जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इसलिए क्या करो, हालेलुया मैं धनी हूँ, हालेलुया मुझे कोई किसी बात की घटी नहीं है। ध्यान रखें, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आप हालेलुया आप कहता है मुझसे संबंधी ले। उसके 18 पढ़िएगा, 3 का 18 प्रकाशित वाक्य। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं इसलिए तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी मतलब परखा हुआ विश्वास। मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्रेष्ठ वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हालेलुया। विश्वास और प्रेम की
झिलम, उद्धार के हालेलुया, जो उद्धार और पढ़िएगा उसको, उस आयत को पढ़िएगा। पर हम जो दीन के हैं, हाँ, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, प्रेम की झिलम पहनकर, तेसलोनी 5 का 8, हाँ 8 है, हाँ पढ़िएगा। और उद्धार की आशा का टोप पहनकर, उद्धार की आशा का टोप, आशा का टोप पहनकर, धन्यवाद हो। ये आशा पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ती जाती है। हमें रोमी 15 का 13 में पढ़ते हैं, हालेलुया। 5 की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, 5 की 3 में पढ़ते हैं, हम आशा पर भी घमंड करते हैं, जिसे विश्वास से धीरज, हालेलुया, क्लेशों से धीरज, धीरज से हालेलुया खरा निकलना, खरा निकलना से आशा उत्पन्न होती है। ये विश्वास होने के कारण, हालेलुया, विश्वास और प्रेम होने के कारण, धन्यवाद हो, हालेलुया, इस झिलम को पहनकर हम हर मुश्किलों की सामना करते हुए आगे बढ़ता है, और सामना करते हुए तुरंत इस वचन को स्वीकार कर कर हालेलुया आगे जब बढ़ जाता है, वही उद्धार की आशा का टोप, उद्धार की आशा का टोप पहनकर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे विश्वास है हर बात में वो मेरे साथ है। इसलिए क्या कहता, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, हालेलुया, तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाएं, धन्यवाद हो, हालेलुया, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 21, 22, 23 में कहता है, जो मेरा आज्ञा मानता है, पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 21, 22, 23, हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, हाँ, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, आगे, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को उसका प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने इस्करियोता ना था, हाँ, उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप पर, आपको हम पर प्रकट किया चाहता और संसार पर नहीं, संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, हाँ, और हम उसके पास आएंगे, हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा समय लेगा, और आप 22 घर में 21, 22, 23 घर में पढ़ लीजिएगा, हालेलुया। बाकी किसी को भी ये सवाल नहीं है, खाली किसको सवाल आ गया, हालेलुया, यहूदी इस्करियोता को। ये क्या सवाल है, हालेलुया। उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तुम अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझ लेना, जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अगर आपको परमेश्वर की हालेलुया ये बात समझ में आता है, धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने खुद कहा, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।